हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री शुरुआत कैसे और कहां से करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंटर तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, क्योंकि हमें बहुत ही अटपटी लगती है। उसमें जब भी हम खासकर रिएक्शन को देखते हैं तो उनसे ज़्यादा डर लगता है। तो इन सभी डर, अगर आप वीडियो के अंत तक बने तो सभी आपके डर आज के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे। जो केमिस्ट्री की शुरुआत हमको करनी है वो है आवर्त सारणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसको हम अच्छी तरीक़ा से सभी ब्लॉक के तत्वों को अच्छी तरीक़ा से पहचानने लगे। उनकी ऑक्सीकरण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और संयोजकता हमें पता होनी चाहिए। तो हम बहुत ही अच्छे तरीक़ा से केमिस्ट्री को समझ सकेंगे और उसके रिएक्शन भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। केमिस्ट्री एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, जिसे जब हमें समझ में नहीं आती तब बहुत ही कठिन चैप्टर लगता है, कठिन सब्जेक्ट लगता है। और जब हम थोड़ा बहुत समझने लायक हो जाते तो हमें केमिस्ट्री बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी लगने लगती। तो चलते हैं, अब जानते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे और कहाँ से करनी है। तो इसी बात पर बात करते हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत हमें पीरियोडिक टेबल से करनी है। हमें पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से एक पहचानना चाहिए। हमें कोई भी तत्व हो उसको पहचानना चाहिए कि इस किस ब्लॉक का है, किस वर्ग का है, इसकी कितनी ऑक्सीडेशन संख्या है और इस पे कैसा आवेश है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम रिएक्शन कर पाएंगे, तभी उनका हम अपघटन कर पाएंगे, तभी हम उनका विखंडन कर पाएंगे और तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा आवर्त सारणी के बारे में जान लेते हैं। शायद आपको आवर्त सारणी याद हो या नहीं हो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी आप देख रहे होंगे। आवर्त सारणी में सबसे पहले जो हमारे ब्लॉक होते हैं चार, कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के जस्ट नीचे होता है हमारा एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक में हमारी फर्स्ट व सेकंड वर्ग आता है, जिसमें पहले में हाइड्रोजन, दूसरे में बीई करके दो वर्ग आते हैं। पहले वर्ग को हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं। एस ब्लॉक के पहले वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं, जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होती हैं और जो वर्ग दो है एस ब्लॉक में सेकंड बीई करके जो है, उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। उनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम याद करेंगे? वर्ग एक हमारा और वर्ग दो। एस ब्लॉक जो हमारा वर्ग एक है उसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमारी कितनी होगी? एक। जैसे हमें सबसे पहले जानना चाहिए, हमको 1 से 18 तक तो गिनती आती हैं। 118 तक गिनती में हमारे 3 ब्लॉक आते हैं, एस, उसके बाद डी, फिर उसके बाद पी। जो एस ब्लॉक होता है उसमें सबसे ज़्यादा धनावेश होता है, उसमें आयन कैसे होते हैं? धनावेश। और जो हमारा उसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किसी से रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करता, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे सामान्यतः हम संक्रमण तत्व कहते हैं और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। जो हमारा पी ब्लॉक है ये रिएक्शन करता है। इसमें सबसे ज़्यादा आयन कौन सा होता है? ऋण आयन। सबसे अधिक ऋण आयन पी ब्लॉक में होता है। तो और उस डी ब्लॉक के जस्ट नीचे आता है जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी हमारे टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4, एस, डी, एफ, पी। सबसे पहले एस ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं सबसे ज्यादा धनावेश होता है। उसके बाद डी, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऋण आवेश होता है। ऋणावेश सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में पी ब्लॉक होता है। अब जो डी ब्लॉक के जस्ट नीचे होता है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जो दो भागों में बटा होता है, पहला लैंथेनाइड व दूसरा एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड
एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक को हम छोड़कर एस व पी ब्लॉक की संयोजकता व ऑक्सीडेशन संख्या अगर ज्ञात कर लें तो हम रिएक्शन करना बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में हमारे दो वर्ग हैं, अभी बता भी चुके हैं। दो वर्ग हैं, कौन से हैं? पहला और दूसरा। पहले वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातुएं और सेकंड भी धातुएं हैं, बट वो क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो एस ब्लॉक में हमारे दो वर्ग हैं, क्षारीय धातुएं, दूसरा क्षारीय मृदा धातु। इन पर आवेश कैसा होगा? धन आवेश। कैसा होगा? सबसे ज्यादा पूरी आवेश सारणी में सबसे ज्यादा किस पे धन आवेश होगा? एस ब्लॉक पर। उसके बाद आता है हमें डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में बताया कि ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं तो ज्यादा हम डिटेल नहीं चलते हैं। अगर बात यह है कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने पूर्ण उपकोष नहीं भर पाते हैं, और जब अगर इनके पूर्ण उपकोष हो भी जाते हैं तो वो संक्रमण तत्व के अपवाद कहलाते हैं। तो उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक सबसे ज्यादा ऋण आवेश होता है, उसमें कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो और जो एफ ब्लॉक है उसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं। तो हम एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? दो। डी ब्लॉक में आते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। जो हमारा 3 से लगाकर 12 तक के वर्ग हैं, ये कौन से हैं? डी ब्लॉक। जो एस व पी के मध्य आता है डी वर्ग। डी उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये संक्रमण तत्व है, और 3 से लगाकर 12 तक हमारा डी ब्लॉक चलता है। उसके बाद 13 से 18 तक हमारा पी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के जस्ट नीचे हमारा एफ ब्लॉक है। जब इनकी हम ऑक्सीडेशन संख्या व संयोजकता ज्ञात कर लेंगे तो हमें रिएक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता हम कुछ अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें। अगर आपने हमारे चैनल इंटर तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं, धन्यवाद।